ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। लाख चढ़ा दोगे तो कितने दिन चलेगा? लक्ष्मी तो चंचला है, आएगी चली जाएगी। तुम मुझे दोगे, मैं किसी को दे दूंगा। उस लक्ष्मी से क्या होगा? यदि देना है तो ऐसे देना, सर्वस्व दे दो। आज लूटा, बहुत अच्छा भजन है, आप लोग भी गाइए। आज लूटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लूटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे, भगत भर दे। आइए तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, ओ भगत भर दे। खड़ा भगवान, भगत भर दे। स्वयं यज्ञ भगवान आपके गांव में आए हैं। आज के पहले यहाँ इतना बड़ा भगवान नहीं आया। यज्ञ भगवान, यज्ञ भगवान कह रहे भगत भर दे रे झोली, जो देना आज दे दे चढ़ा दे। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, उसको पहचानो। तो यज्ञ भगवान और हमारी मांग यही है, हमारी चौत्र यही है कि आपके जीवन में जितने दुर्गुण है वो हमें दे दो, जो बुराइयां हैं वो दे दो, अवगुण है वो दे दो। ये सब स्वाहा कर दो, पूर्णाहुति में आप सब इसे आहूत कर दो और अपने जीवन को पावन निर्मल बना लो। इसमें आपका भला है, मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, आपका ही भला। संकल्प ले। आज यहाँ पर पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के बहुत से बंधु और माताएं और बहनें जो जुड़ी हैं, उनको हमने आमंत्रित किया कि आज एक छोटा सा संकल्प सभा का यहाँ पे हम आयोजन करें। हमारी प्रणाली है। बहुत से लोग जानना भी चाह रहे हैं कि संस्कार वाहिनी का जो ये गठन हो रहा है, ये क्या नया चीज है, इससे क्या होगा। और कई लोग तो फायदा ही देखते हैं, इससे क्या फायदा है। हमारी मैया ने तो अभी बता दिया आपको, 300 रुपए में पंजीयन कराए, घाटा का है,
फायदा नहीं है, घाटा का है। 300 दे, 300 कपड़ा लगता मिलत है। लेकिन आप लोग ये सोचोगे केवल इतने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, इतने के लिए नहीं कर रहे। संस्कार वाहिनी का गठन करके हम छोड़ नहीं देंगे, आपको कार्य में लगा के रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा और आपके लाभ से समाज को लाभ मिलेगा और समाज के लाभ से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस बात को आज मैं कह रहा हूं, कल आप कहो ये हुआ। हाँ? पहले तो पंजीयन कराओ। हर गांव में महिला समूह है, पुरुष समूह है, गणेशोत्सव समिति है, नवयुवक है, रामायण मंडली है, बहुत सारे। पहले पंजीयन कराओ, वस्त्र विन्यास लो, एक सूची बने, सबका फोटो आई कार्ड बने। 5 गांव के लोग मिल करके 100-200 हो जाएंगे तो हर महीने एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आपको महीने में एक दिन देना है ना, आपने पढ़ा है नियम, तभी पंजीयन किया है। महीने में एक दिन अपने घर से निकलेंगे। जो महीने में हर महीने नहीं निकल पाए, वो कम से कम 2 महीने में एक दिन जरूर निकलना है, अनिवार्य। और 2 महीने में नहीं निकलोगे तो फिर कार्रवाई होगी, बैज बिल्ला वापस मांगा जाएगा। क्योंकि खाली बिल्ला टांगने के लिए कोई खूंटी थोड़े हो जो दिए हैं, इंसान है। इंसान कौन है? बसर जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। जो औरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। केवल अपने लिए जिए उसे इंसान नहीं कहते। तो केवल अपने लिए नहीं जीना है, घर परिवार देखो, संसार देखो, व्यवहार देखो, रिश्तेदार देखो, खेती बाड़ी देखो, नेतागिरी करो, व्यापारी करो, है ना, मेहनत मजदूरी करो, गारंटी में जाओ, चना धान गेहूं लगाओ, कोई मना नहीं है। रामायण मंडली वाले बनो, कबीर पंथी बनो, गायत्री परिवार बनो, साधक परिवार बनो, योग करो, निरोग रहो, सब करो। जय सतनाम बोलो, चाहे जय सियाराम बोलो, चाहे जय राधा स्वामी बोलो, चाहे जय बुढ़ादेव बोलो, सब ठीक है। लेकिन महीने में 2 महीने में एक दिन जब संस्कार वाहिनी का आवाहन हो और हम अपने घर से एक वस्त्र पहन करके सब माताएं बहनें निकले, तो एक नारा हो संभाव का, एक नारा हो सेवा का, एक नारा हो संस्कार का, एक नारा हो समाज की सुरक्षा का। हम फिर उस समय कोई नहीं है, हम एक हैं। अभी खैरी कुटेली के यज्ञ में लगभग 200 पंजीयन हुआ है, लेकिन ये पूरे इसी क्षेत्र के नहीं है, दूर दूर के भी हैं। हम चाहते हैं कि खैरी कुटेली को एक शक्ति केंद्र बनाया जाए। 2000 शक्ति केंद्र बनेंगे, तो एक शक्ति केंद्र उदयपुर को बनाया जाए और एक शक्ति केंद्र खैरी को बनाया जाए, खैरी कुटेली को। तो खैरी कुटेली को शक्ति केंद्र बनाने का मतलब ये हुआ कि आप अपने गांव में 50-60 तो हो गए हैं, लेकिन अगल बगल गांव मुरई है, शाखा है, घिरघोली तक को ले लो, और इधर आपका अगल बगल जितने 5-10 गांव हैं उनको जोड़ करके 5-7 किलोमीटर का एक केंद्र बनाओ। 150 से 200 माताएं बहनें बंधु जुड़ो, और जब 150-200 हो गए तो हर महीना पाटेश्वर धाम आपको एक कार्यक्रम देगा। आपको कोई चंदा नहीं मांगना है, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना है। केवल सैनिक हैं आप, अपने घर से महीने में एक बार निकलना है। अगले महीना क्या करना है ये भी आप ही लोग तय करोगे, मैं तय नहीं करूंगा, है ना। अगले महीना क्या करना है आप ही लोग तय करोगे कि अगले महीना हमको स्वास्थ्य शिविर लगाना है संस्कार वाहिनी को, अगले महीना ये 3-4 कन्याओं का कहीं विवाह करवाना है जगन्नाथ मंदिर में, सामूहिक विवाह कराना है, कि अगले महीना हमें रक्तदान शिविर लगवाना है, कि अगले महीना सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराना है, कि अगले महीना कोई गांव में जाके झाड़ू लगाना है, नगर कीर्तन करना है, भारत माता की आरती का कार्यक्रम रखना है, या अगले महीना हमको ऐसे हर बरसात आए तो वृक्षारोपण का बनाओ, कभी साक्षरता का बनाओ, कभी स्वच्छता का बनाओ, कभी धर्म कर्म का भी बनाओ। तो ऐसे आप लोग करोगे ना, तो हर महीना जो आपका टेंट पंडाल, भोजन प्रसादी और कार्यक्रम का आयोजन, निशक्त जनों को ट्राईसाइकिल, या कोई बेरोजगार महिला हो तो उसको सिलाई मशीन देना। माताओं को पता होता है कि अपने बीच में कौन कष्ट में है। मैं तो अभी पाटेश्वर धाम क्षेत्र में शुरू किया तो सब माताएं बैठती हैं, 300 माताएं जुड़ गई हैं, एक रंग की साड़ी पहन के बैज बिल्ला लगा के बैठती हैं, और करीब 150 पुरुष भी हैं। ऐसे 400 लोग जब बैठते हैं ना,
और उसमें 10-15 गांव के लोग भी आते हैं देखने क्या होने वाला है। तो महापंचायत होती है और वहां हम लोग तय करते हैं कि कौन से गांव में क्या समस्या है, कौन से गांव में क्या परेशानी है, किस गांव में किस परिवार में बेटी का विवाह रुक गया है, किस गांव में किस परिवार में कोई अपने बेटी को पढ़ाने में असमर्थ हो गई है, तो उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी पाटेश्वर संस्कार वाहिनी उठा रही है, उनको उच्च शिक्षा दी जा रही है। ये सारा खर्च पाटेश्वर धाम ही करेगा, आपको उसके लिए कोई पैसा चंदा नहीं मांगा जाएगा, बस आपको तन की सेवा देनी होगी। बताओ, यदि आपके क्षेत्र में कोई गांव में यज्ञ हुआ तो सेवा करने के लिए संस्कार वाहिनी जाएगी कि नहीं जाएगी? भागवत होगा तो जाएंगे। हमारे गांव में किसी घर में शादी हो तो उसके यहाँ भी भोजन परोसने की सेवा देंगे, किसी के सुख में और दुख में हाथ बटाएंगे। तो ये इस संस्कार वाहिनी के गठन का प्रयोजन है। और कुछ माताएं चिंता कर रही थी कि इतना करोड़ों रुपए खर्चा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में टेंट पंडाल, भोजन, सिलाई मशीन देना, डॉक्टरों को बुलाना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, शस्त्र बांटना और बहुत सारे काम आप कर रहे हैं या करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होगा। तो इतना सारा पैसा कहां से आएगा? अपनी शक्ति को पहचानो। जब 1 लाख लोगों का पंजीयन छत्तीसगढ़ में होगा और साल भर में मात्र 100 रुपए जमा करोगे तो 1 लाख लोगों का 1 करोड़ रुपए जमा होता है। उसी को साल भर खर्चा करेंगे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और साल भर में 100 रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बदले में कितना सारा तो हमको साधन और सेवा और आनंद मिल रहा है, आयोजन और कार्यक्रम मिल रहा है। और इसी बहाने मैं भी आते रहूंगा महीना 2 महीना में आपके क्षेत्र में। हर केंद्र में मुझको तो जाना पड़ेगा भाई, नहीं बुलाओगे तो भी जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने जाना पड़ेगा, समीक्षा करने जाना पड़ेगा, आप लोग कैसे काम कर रहे हो देखने जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सब कार्य अच्छा लगता हो तो अपने अपने गांव में 25 पन्ने का पंजीयन बुक लेके जाओ। आज यहाँ पे जितनी संस्कार वाहिनी के माताएं, बंधु, बहनें हैं, एक बार उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर तालियों से अभिनंदन करेंगे पूरे संस्कार वाहिनी का। विधिवत आपको बैज बिल्ला वस्त्र प्रदान कर दिया गया है और आज मैं घोषणा करता हूं कि खैरी कुटेली उदयपुर क्षेत्र के संस्कार वाहिनी का उदय हो चुका है, गठन हो चुका है, दीक्षांत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम मान्यता प्रदान करते हैं आपकी इस शक्ति केंद्र को। और इसका अर्थ ये हुआ कि अप्रैल में तो नहीं लेकिन मई में एक कार्यक्रम आपको करना है, अब कार्य भी शुरू करना है मई से। और क्या करना है ये आप ही लोग बीच में तय कर लेना मिलजुल के। हमारे अमलीडी क्षेत्र से संस्कार वाहिनी के जो जुड़े हैं उन लोगों ने तय किया है कि अगले महीने अमलीडी गौशाला में गौ मुक्ति धाम भूमि पूजन और संस्कार वाहिनी का कार्यक्रम किया जाएगा। उसमें 9वीं से 12वीं जितने भी भैया बहन पास हुए हैं वहां 8-10 गांव में उनको सम्मान पत्र दिया जाएगा। जितने शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका सम्मान किया जाएगा, बुजुर्ग हैं गांव में उनका सम्मान किया जाएगा और 5-10 लोगों को शस्त्र वितरण भी किया जाएगा धर्म की रक्षा के लिए। तो ये अमलीडी क्षेत्र का हो गया है। अब ऐसे आप लोग तय करेंगे क्या करना है और कहां पे करना है, तो आप लोग भी निश्चित करेंगे। हर महीना इस प्रकार कार्यक्रम चलता रहेगा। आइएगा, संस्कार वाहिनी की चर्चा और दीक्षांत कार्यक्रम के बाद अब सभी कार्य संपन्न हुए, सभी बातें पूर्ण हुई। हम आप सबको लेके चलते हैं दिव्य राम कथा के प्रसंग में। और सीता जी बड़ी आतुर है अपने सांवरे श्री राम को देखने के लिए। कल हमने ऐसी अवस्था में दोनों को एक जगह पुष्प वाटिका में एकत्रित किया था। आज ठाकुर को अपने मंजिल तक पहुंचाएं और हमारी ठकुरानी जी को गिरजा जी के मंदिर में पहुंचाएं और सुंदर सी राम कथा सुंदर चौपाइयों के माध्यम से पठन पाठन करते हुए आगे बढ़े। फिर भगवान शंकर के कुछ भजनों का गायन भी आज होगा। भाई शिव जी का विवाह है तो बिना गीत बाजा के तो विवाह होगा नहीं, निशान बाजा पहली लागे है ना।
तो भगवान शंकर के भजनों का आनंद होगा। और 7 दिनों में आप लोगों ने खूब आनंद लिया है। आज खूब नाचते हुए झूमते हुए आनंद लेंगे भजनों का, और उसके बाद फिर बहुत सुंदर शिव बारात भी निकलेगी। तो 1 घंटे में हमें पूरी राम कथा के कार्यक्रम को संपन्न करना है। आइए भाव श्रद्धा से मानस पे प्रवेश करें, पता नहीं ऐसा अवसर कब मिले। मंगल भवन अमंगल हारी, राम को देखा है और राम की सांवली मूर्ति को अपने हृदय में बिठाकर और आंखों का कपाट बंद कर दिया। सीता जी डरती हैं। कहते हैं जब जयमाला लेके सीता जी मंडप में आइए और कहते हैं पहराओ जयमाल सुहाई। हे सीता, राम जी को जयमाला पहनाओ। बार बार सीता जी राम जी को जयमाला पहनाना चाहती हैं, सिर झुका के हाथ ऊपर उठाती हैं, लेकिन राम जी के गले तक जयमाला पहुंचती नहीं, हाथ नीचे हो जाता है। लखन जी को बड़ी चिंता हुई, इन्हें राम जी है कि झुकते नहीं। राम जी ऐसे तन के खड़े हैं। लखन जी ने कहा प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ ना, तो मैया को तकलीफ हो रहा है, मेरी मां आपको जयमाल पहना दे। तो राम जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, झुकते नहीं, वो भी ससुराल में। लखन जी कहे अरे छोड़ो ससुराल, मौका निकल जाएगा तो इतना मेहनत किए हो सब खराब हो जाएगा, सीता जी ही नहीं मिलेंगी। राम जी ने कहा बात तो सही है लक्ष्मण, लेकिन गड़बड़ है। बोले क्या? रघुवंशी हैं हम, कैसे सिर झुकाएं? नहीं झुका सकते। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे लक्ष्मण जी को लगा कि मैं प्रभु को सीता ना मिले पता नहीं, लेकिन मुझे तो मां चाहिए। तो लखन लाल जी कौन है? शेषनाग हैं। जनकपुर में घटना घटती है, अवघट चितो तेहि काल महु धरि अंबर डोल प्रचंड मही। लक्ष्मण जी शेष है, एक तरफ धरती का बोझ उठा देते हैं। सीता जी ऊंची हुई और जयमाला गले में डाल दिया। ये भेद किसी को पता नहीं चला। काहुन लखा देख सब थारे, किसी को पता नहीं चला। और दूसरी बात, सीता जी बड़ी संकोची है, राम से बहुत प्रेम करती हैं। इतना प्रेम करती हैं कि जब राम जी खड़े हैं ना धनुष बाण लेकर के और सीता जी गई हैं जयमाला पहनाने, तो उस समय सीता जी के हाथ में एक अंगूठी है। उस अंगूठी में राम जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो सीता जी वो हिलाना नहीं चाहती हाथ को, कहीं हिल जाए तो राम जी छुप जाएंगे। वो राम जी को देखने में ऐसे मगन है कि जयमाला ही नहीं पहनाती। ऐसा ही पुष्प वाटिका में हुआ। सीता जी आंख ही नहीं खोलती, उनको डर लगता है कि मैं आंख खोल दूं तो मेरे ठाकुर मेरे हृदय से बाहर ना चले जाएं। तो एक सखी ने सीता के मन भाव को समझ लिया और कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी मिले हो, भूप किशोर देखी मिले हो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।